यानी कि वो कौन सी 7 गलतियां होती हैं जो लोग इस व्यवसाय मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि वेस्टीज के बिजनेस के अंदर करते हैं, जिन गलतियों के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो गलतियां दोबारा करते रहते हैं, तभी सफलता नहीं मिलती और लोग उसका जो है ब्लेम किस पे डालते हैं कि बिजनेस मुश्किल है, लोग समझते नहीं हैं, प्रोडक्ट्स लोग लेते नहीं हैं, ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं। पर यह सब कारण होता है कि उन्हीं गलतियों का जिनके कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार्स में आते हैं, जब आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तो आपको इन किताबों के साथ साथ जिसके अंदर ये पूरी की पूरी स्लाइड्स आपको दी जाती हैं, उनके साथ आपको दी जाती है एक विसल यानी कि एक सीटी। वो सीटी आपको काहे के लिए दी जाती है? वो आपको कोई बच्चा बनाने का हमारा प्रयास नहीं है। वो सीटी आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि हम सब इस दुनिया में हैं धोखेबाज। हम दुनिया में किसी को धोखा दे ना दे, सबसे ज्यादा धोखा देते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमारी जो कमजोरियां हैं इस दुनिया में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और सारी उम्र हम एक विडंबना करते हैं, अरे वो काम, अरे ऐसे मैं कर देता, ये कर लिया, वो कर देता, ऐसे कर देता। बल्कि हम करते हैं वही कमजोरियों को पालन और वो हमारी गलतियां बन जाती हैं जिसके करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेडीज जेंटलमैन, आज के इस मॉड्यूल के अंदर आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हां, ये वो गलती है जिसको मैं करता हूं या करती हूं। तो आपने करना क्या है? एक सीटी अपने पास रखिए। जब भी आप उस गलती को देखें, उस सीटी को अपने मुंह पे लगाइए और जोर से बजाइए। जब आप सीटी बजाएंगे तो आप करेंगे क्या कि हवा के रास्ते उस गलती को बाहर निकालेंगे। क्योंकि आज अगर हमने उस गलती को बाहर नहीं निकाला तो उस गलती को हम दोबारा करते रहेंगे और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब आप सीटी बजाएंगे, आप करेंगे क्या कि आप करेंगे एक ऐलान कि हां, आज मैंने अपनी गलती को पहचाना है और मैं प्रण लेता हूं या लेती हूं कि आज के बाद इस गलती को कभी नहीं करूंगी। लेडीज जेंटलमैन, अगली स्लाइड के ऊपर आपको जाते हुए मैं दिखाना चाहूंगा कि एक चीज का एहसास आपको करना बहुत जरूरी है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बिजनेस है रियलाइजेशन का, एक एहसास का। सबसे पहला एहसास जो आपने यहां पे क्या करना है कि ये बिजनेस बहुत ही साधारण और आसान है। इस बिजनेस को आपने मुश्किल बनाने का कोई प्रयास नहीं करना। जिस पर तरीके से आपको सिखाया जाए उसी तरीके से आप सीखें, उसी तरीके से आप करें, आपको इसमें भरपूर सफलता मिलेगी। आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में कभी स्कूल गए होंगे? हर एक व्यक्ति। जब हम स्कूल गए, हमें जब गिनती सिखाई गई, सिखाया क्या गया गिनती कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने उसी तरह सीखा, तभी कितना साधारण और आसान हो गया। कभी आपने अपने शिक्षक, अपने टीचर से एक प्रश्न पूछने की कोशिश की कि पहला पहले क्यों आता है, तीसरा तीसरी जगह पे क्यों आता है और नौवां नौवीं जगह क्यों आता है? लेडीज जेंटलमैन, आपने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो सिस्टम एक तरीका है किसी चीज को सीखने का, तभी आप गिनती सीख के सफल हो सके। यही चीज आपने वेस्टीज के अंदर करनी है कि आपको जो सिस्टम सिखाया जाता है उसी को फॉलो करें। आगे बढ़ते हुए आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस बिजनेस की कामयाबी या नाकामयाबी सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है कि शुरुआत का सही तरीका। जब आप आज लोग इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करते समय आपको ये एजुकेशन मॉड्यूल्स जो आप देख रहे हैं, अगर आप सही तरीके से शुरुआत करेंगे तभी आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। सही शुरुआत हर चीज में बहुत मायने रखती है। आपने एक रेस होती देखी होगी, यानी कि जिसमें एथलीट यानी कि दौड़ाक दौड़ते हैं, उसके कानून कुछ होते हैं कि नहीं? कानून क्या होते हैं कि एक लाइन बनी हुई है जिसके ऊपर सारे के सारे एथलीट खड़े हैं। उसमें किसी व्यक्ति का ये नहीं चलता कि जी मैं इस तरफ देख के क्यों खड़ा हूं, कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं इस तरफ खड़ा हूं, कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं इस तरफ खड़ा हूं। अगर उस रेस का यानी कि उस दौड़ का जिसका नतीजा सफलता या असफलता में निकलना है, उसका एक कानून है कि हर व्यक्ति साथ खड़े होंगे। जब खड़े होंगे तो उसका सही तरीके का क्या रूल है कि जब रेफरी कहेगा रेडी 1 2 3 गो, तभी गो होगा। कई बार आपने देखा होगा कि 1 2 के ऊपर ही लोग दौड़ते हैं तो सीटी बज जाती है कि यानी कि रेस शुरू नहीं हुई, गलती होगी, फिर से शुरुआत हो। वेस्टीज के बिजनेस के अंदर भी अगर आप सही शुरुआत करेंगे तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हुए, आपको ले जाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप वेस्टीज के बिजनेस के अंदर आते हैं, शुरुआत का वेस्टीज के अंदर सही तरीका क्या है कि 1 साल की प्रतिबद्धता
यानी कि 1 साल की कमिटमेंट। जब आप इस बिजनेस में आए तो एक कमिटमेंट लेके आए कि जो भी हो जाए मुझे 1 साल तक वेस्टीज ही करना है और उसी तरीके से करना है जिस तरह से मुझे बताया गया। हाँ, ज्वाइन करके अगर बैठ जाएं और 1 साल का इंतजार करें और कुछ करें ना, तब सफलता नहीं मिलेगी। 1 साल की कमिटमेंट इसमें बहुत जरूरी है। कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता हर चीज में जरूरी होती है। जब आप स्कूल गए, स्कूल में जब आपका नाम रजिस्टर में लिखा गया कि क्या आपने स्कूल के प्रिंसिपल को कहा कि आपका क्या स्कूल है? अरे आप कहते हो रोज सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक आना है। नहीं 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 नहीं, मैं तो 12 बजे आऊंगा और 1 बजे वापस चला जाऊंगा। क्या प्रिंसिपल मानता? कभी नहीं। जब आपने स्कूल में दाखिला लिया तो आपने अपने लिए ली 12 साल की प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट कि जो मर्जी हो जाए, बारिश हो जाए, गर्मी हो, ठंड हो, अगर स्कूल का टाइम है 8 बजे तो मैं 8 बजे आऊंगा, अगर 2 बजे है तो 2 बजे मैं जाऊंगा, मुझे होमवर्क दिया जाएगा, मैं करके उसको वापस लाऊंगा, हर साल मैं एग्जाम दूंगा। अगर आप मानेंगे कि मैं इसमें सफल हो सकता हूं तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आपने ये तो नहीं कहा कि अरे यार कमाल का स्कूल है, क्यों यूनिफॉर्म डाल के आऊं, मैं तो अपने मर्जी के कपड़े डालूंगा। हाँ, पैसे मेरे माँ बाप आपको दे रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए और मैं आपको टेस्ट क्यों दूं? यानी कि कमिटमेंट अगर पूरी होती है तभी सफलता मिलती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप वेस्टीज में भी आए हैं, 1 साल की प्रतिबद्धता क्यों चाहिए? क्योंकि आप शुरू में आके इसमें गलतियां करेंगे और हर व्यक्ति करता है। पहले कुछ महीने आपको उन गलतियों से सीखने का समय चाहिए होता है और सफलता के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए। ताज यानी कि ताजमहल, दुनिया में हर व्यक्ति उसको जानता है। ताज कितने सालों में बना था? सही कहा, 22 साल लगे थे। 22 साल ताज को बनने में लगे, तभी तो 400 साल से खड़ा। मुझे एक बात बताइए कि अगर ताज को बनने में 22 दिन लगे होते तो कितनी देर तक खड़ा रहता? यानी कि कुछ साल या कुछ महीने। यानी कि जिस चीज में जितना समय लगता है, अगर ज्यादा समय लगता है तो तभी वो ज्यादा देर तक चलती है। वेस्टीज के बिजनेस को अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 1 साल का समय तो लगेगा ही लगेगा। आगे बढ़ते हुए लोग शुरुआत में ही इस बिजनेस में हार क्यों मान लेते हैं? राइट, हार मान लेना यानी कि वो ज्वाइन करेंगे, करने के बाद कहेंगे अरे यार बिजनेस बहुत मुश्किल है। प्रोडक्ट्स के ऊपर लोग बेहतरीन सवाल पूछते हैं। कोई कहता है कैप्सूल खाने से प्राण बाहर तो नहीं आ जाएगा, कोई कहता है डॉक्टर से पूछ के खाऊंगा, इसका रंग हरा क्यों है, फालतू की चीजें। यानी कि लोग जब इन चीजों के करके हार मान लेते हैं, कहते हैं बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, लोगों को समझाना मुश्किल है। बिजनेस मुश्किल नहीं होता क्योंकि उन्होंने हार मान ली होती है। हार क्यों मान ली होती है? जैसे आप अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे कि वो लोग शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो गए होते हैं। शुरुआत की 7 गलतियां कौन सी हैं? गलती नंबर पहली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पहिए का फिर से निर्माण करना। पहिया किस प्रकार का होता है? गोल। कभी आपने सोचा कि एक ट्राईसाइकिल का पहिया गोल, एक बाईसाइकिल का पहिया गोल, एक स्कूटर का पहिया गोल, एक मोटरसाइकिल का पहिया गोल, ट्रेन का पहिया गोल, एरोप्लेन का पहिया गोल, बस का पहिया गोल, ट्रक का पहिया गोल। अरे पहिया गोल क्यों होता है? ये हमने सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी होगी जिसके अंदर सबसे पावरफुल इंजन हो, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनर हो, लग्जरी कार हो, सब कुछ हो, गियर, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट अगर आपने उसके ऊपर पहिया नहीं लगाया गोल तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? सब कुछ बेहतरीन होने के बाद सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए पहिया गोल होना चाहिए। यानी कि तरीका वही जो अभी तक चलता आया, जिसके ऊपर लोग इतने सफल हो सके। ये गलती नंबर 1 लोग आके वेस्टीज या मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्यों करते हैं? क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी के पास एक ही सोच होती है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। यानी कि मैं भी सोचता हूं कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं, आप भी सोचते हैं आप दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी मैं। जो आपके आसपास लोग बैठे हैं वो सोचते हैं कि वो आपसे ज्यादा अक्लमंद है। लेडीज जेंटलमैन, इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? जैसे मेरा पुराना अंदाज, शुक्र है आपने हाँ कह दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं आपको तब भी सुनाता। ये कहानी है जो मैंने आज से कम 15 साल पहले एक किताब में पढ़ी थी और अपने अनगिनत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमेशा सुनाता आया हूं। इसलिए सुनाता हूं क्योंकि वो कहानी गोल है, यानी कि पहिया गोल है, वो काम करता है तभी उसको इस्तेमाल करता हूं। यानी कि जो काम करता है उसको बदलने का प्रयास मत करो। ये कहानी का नाम है 2:20 PM टू बॉस्टन।
इस कहानी के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे। उसके पास हाथ में एक टिकट थी, उसको 2:20 की फ्लाइट पकड़नी थी बॉस्टन के लिए। एयरपोर्ट पे बैठा था, लॉन्च में था, अभी फ्लाइट उड़ने में टाइम था। उसने कहा समय बिताने के लिए क्या करूं। उसने आसपास देखा, उसके जान पहचान का कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। उसने देखा क्या कि एक कोने पे एक बाहर तोलने की मशीन खड़ी है। मशीन उसी तरह की जैसे हमारी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे होती है, लाल पीले बल्ब जल रहे होते हैं, एक पहिया घूमता है, सिक्का डालो तो क्या होता है। आपने सही कहा कि पर्ची बाहर आती है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिक्का डालने से कुछ बाहर नहीं आता जब तक उस पर खड़े ना हो। इसी तरह वेस्टीज के बिजनेस के अंदर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनने से कुछ बाहर नहीं आता जब तक आप इसमें आके खड़े ना हो। उस तरह की मशीन जब उस व्यक्ति ने देखी, उसने कहा समय बिताने के लिए कुछ तो करना है। वो गया मशीन के ऊपर खड़ा हुआ, एक सिक्का डाला, एक पर्ची बाहर आई। उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था, आपका नाम है जॉन, आपका भार है 75 किलो और आपको 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। उसने कहा मेरा नाम है जॉन। मशीन को कैसे पता चला? मेरा भार है 75 किलो, ये तो बताना इसका काम है। मुझे 2:20 की फ्लाइट पकड़नी है, मशीन को कैसे पता चला? यानी कि कोई मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। लेडीज जेंटलमैन, मशीन के पीछे गया, देखा किसने पर्ची तो नहीं डाल दी। जब कुछ नजर नहीं आया, उसने कहा इस मशीन को मैं गलत प्रूव करूंगा। पर मुझे एक बार बताइए, सच्चाई जब हमारे सामने आती है तो हम उसको मानने से इनकार क्यों करते हैं? उस व्यक्ति का नाम था जॉन, वो सच्चाई थी। उसका भार 75 किलो, वो सच्चाई थी। उसको 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी थी, वो सच्चाई थी। जब सच्चाई सामने आए तो लोग उसको मानने से इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इसमें कुछ ना कुछ और छुपा हुआ है। लेडीज जेंटलमैन, जॉन के पास भी वही सोच थी। वो वापस गया, मशीन के ऊपर खड़ा हुआ, एक और सिक्का डाला, आपकी पर्ची आई, पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था, आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका भार अभी भी 75 किलो है और आपको अभी भी 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। यानी कि सच्चाई को एक बारी देखो, 2 बारी देखो, 3 बारी देखो, जितनी बारी भी देखो बदलेगी नहीं। लेडीज जेंटलमैन, जैसे दूसरी बारी पर्ची आई, जॉन ने कहा अब तो पक्का हो गया, कोई मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। यानी कि वही सोच उसको छोड़ नहीं रही थी। उसने कहा कि जो मर्जी हो जाए, इस मशीन को मैं गलत प्रूफ करूंगा। उसने अपना बैग उठाया, बाथरूम में भाग के गया, रेजर निकाला, अपनी मूछें काटी, कैंची निकाली, अपने बाल काटे, अपने कपड़े बदले, वापस आके मशीन के ऊपर खड़ा हुआ, एक और सिक्का डाला, पर्ची बाहर आई, पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था, आपका नाम अभी भी जॉन है, आपका भार अभी भी 75 किलो है और आपने अभी अभी 2:20 की फ्लाइट मिस कर दी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लाइट मिस कर दी। फ्लाइट यानी कि जो उड़ान उसने भरनी थी, उसकी सफलता की उड़ान। उसका लक्ष्य क्या था? कि उसको पहुंचना था बॉस्टन। उसकी उस उड़ान बिल्कुल बढ़िया रहे, उसके लिए उसके पायलट्स तैयार थे। वो पायलट्स जिन्होंने उस उड़ान को कितनी भारी भरा था, उन्होंने पूरा का पूरा एरोप्लेन चेक किया था, आगे का मौसम का हाल उनको पता था कि आगे की फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि किस तरह से एरोप्लेन को धीरे धीरे हम पहले रनवे के ऊपर दौड़ाएंगे, फिर तेज दौड़ाएंगे, जैसे वो स्पीड पकड़ेगा फिर उसको उड़ाएंगे और किस तरह से वो बिल्कुल कंफर्टेबली अपने लक्ष्य यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। अगर व्यक्ति प्लेन पे चढ़े ही ना टिकट लेने के बाद, तो गलती किसकी? लेडीज जेंटलमैन, यही गलती आप सब और हम सब जो नए लोग इस बिजनेस के अंदर होते हैं करते हैं। क्या? ज्वाइनिंग तो ले ली, उसके बाद हमारे पायलट यानी कि आपके अपलाइंस, जो डायरेक्टर्स, सिल्वर डायरेक्टर्स, गोल्ड डायरेक्टर्स, डायमंड डायरेक्टर्स, स्टार्स, क्राउन्स, जो हर रोज इस उड़ान को भरते हैं, हर महीने कितने लोगों को सफलता पूर्वक उनके लक्ष्य पे पहुंचाते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स, सिल्वर डायरेक्टर्स, उन्होंने आपके लिए पूरी प्लानिंग की होती है कि किस तरह आपके साथ 1 to 1, किस तरह आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी है, यानी कि आपके एरोप्लेन को किस तरह से धीरे धीरे उड़ाना है, कैसे आप 5 से लेके 8, 8 से लेके 11, 11 से लेके 14, 14 के बाद 17 और किस तरह जब आपकी स्पीड तेज होगी तो आपको लक्ष्य के ऊपर आपको उड़ाया जाए ताकि आप डायरेक्टर सफलतापूर्वक अपनी मंजिल पे पहुंच सके। लोग ये गलती नंबर 1 क्यों करते हैं? पहिया फिर से बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? जब उनको बताया जाता है कि वेस्टीज के व्यापार में अगर सफलता चाहते हो तो इस प्रकार से काम करो, उनके पास एक बोझ होता है। किस चीज का?
अरे मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं इससे सीखूंगा, उससे सीखूंगा, मैं तो अपने तरीके से करूंगा। लेडीज जेंटलमैन, करना वही है जो सिस्टम बताए, तभी आपको सफलता पूरे तरीके से मिल सकती है। लोग ज्यादातर इस बिजनेस के अंदर वही चीज क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। कभी आपने किसी एक एथलीट को देखा जो दौड़ता है? क्या कोई एथलीट सूट डाल के दौड़ता है? नहीं, क्योंकि कपड़ों का भार भी उसकी स्पीड, रफ्तार को कम कर सकता है, इसलिए वो दौड़ता है हमेशा निकर्स और वेस्ट के अंदर, ताकि हवा भी उसके इन कपड़ों को रोक के उसको आगे बढ़ने से धीरे ना करे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली स्लाइड पे ले जाते हुए आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग वही क्यों करते हैं। क्योंकि वो अपने आप को शून्य नहीं करते। शून्य नहीं करते यानी कि अपने आप को खाली करके सीखने के लिए तैयार नहीं होते। उनके पास सबसे ज्यादा बोझ रहता है अपनी सोच का कि मैं इसको बेहतर तरीके से कर सकता हूं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा उसका सही सही जवाब मुझे दीजिए, क्योंकि झूठ से मुझे बहुत नफरत है। सही सवाल, आपके में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में पेट्रोल पंप देखा है? सबने, राइट? जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो जब आप पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को कहते हैं कि 500 रुपए का पेट्रोल मेरी गाड़ी में डाल दो, आपकी पेट्रोल की टैंकी के अंदर जब वो नोजल डालता है, वो नली डालता है, उसको दबाने से पहले आपसे क्या सवाल पूछते हैं? क्या सवाल पूछते हैं? यही सबसे पहला, साहब जीरो देख लो। आप क्या करते हैं? फोन पे लगे हो, कहीं देख रहे हो, फटाफट जीरो की तरफ देखेंगे, कहोगे डाल। आपने आज पेट्रोल डलवा लिया, हफ्ते के बाद जाते हैं, फिर कहते हैं इस बार 700 रुपए का डाल दो। आपको क्या बोलता है? सही कहा, जीरो देख लो। आप फिर भी जीरो देखते हैं। 15 दिन के बाद जाते हैं, कहते हैं 400 रुपए का डाल दो। आपको क्या कहता है? जीरो देख लो। आप जब भी जाते हैं आपको हमेशा कहता है जीरो देख लो। कभी आपने कहा क्यों देखूं? अरे भैया पिछली बारी भी आया था, पिछले 4 महीने से तेरे पास आ रहा हूं, जब भी आता हूं कहता है जीरो देखो। नहीं देखूंगा। जीरो तो मैंने अपनी क्लास में भी देखा था जब मैं स्कूल गया था। लेडीज जेंटलमैन, यहां पे अगर जीरो नहीं देखोगे तो घाटा खाओगे। यानी कि डलवाने जाओगे 500 का, 300 का, और कोई डलवा गया, लग जाएगा पूरे का, मिलेगा 200 का। यही चीज मल्टी लेवल में लोग हमारे बिजनेस में गलती करते हैं कि उनका तजुर्बा जो 300 रुपए का पेट्रोल और कहीं डलवाया, अपने और किसी बिजनेस, व्यवसाय या नौकरी के तजुर्बे को लेके जब आप वेस्टीज में आओगे, अगर अपने आप को जीरो नहीं करोगे तो लगेगा ज्यादा, लेके कम जाओगे। अकलमंदी इसमें ही है। अपने आप को समर्पित करो, अपने अपलाइन से कहो जिस तरह से आप बताओगे, जिस तरह से सब लोग सफलता पा रहे हैं, मैं उसी को अपनाना चाहूंगा। पर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, कम काम करके जल्दी कमाना चाहते हैं। और इससे होता क्या है कि उनकी एनर्जी और एफर्ट वेस्ट होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली किस तरफ है, तो आप कहेंगे दिल्ली इस तरफ है, राइट? पर सवाल ये नहीं था। अगर मैं आपसे सही सवाल पूछूं कि दिल्ली जाने का रास्ता क्या है, आप कहेंगे जिस तरफ आप खड़े हैं वहां से बाएं मुड़े, वहां से 10 कदम जाएं, उसके बाद दाएं मुड़े, दरवाजा आएगा, दरवाजा खोलिए, उसके बाद नीचे सीढ़ियां जाइए, सामने सड़क आएगी, वहां से लेफ्ट, वहां से राइट, आगे जाके 10 किलोमीटर के बाद फिर आपने लेफ्ट होना है। तो कहने वाले लोग करेंगे अरे यार दिल्ली इस तरफ है, आप कह रहे हो यहां जाओ, वहां से लेफ्ट, वहां से राइट, ये वो, यानी कि इस तरफ जाओगे तो क्या होगा? दीवार को तोड़ोगे, फांदोगे, दूसरी घर, आगे नदी, नाले, जहां पुल और सड़क बनी हुई है, अपनी सड़क क्यों बनाते हो? उसमें ज्यादा समय लगेगा। जो रास्ता बन चुका है उसी को अपनाइए। लेडीज जेंटलमैन, आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसका सही रास्ता जो आप यहां पे देख रहे हैं क्या है कि सिस्टम से चलो। सिस्टम यानी कि तरीका, जो आपको अगले मॉड्यूल में बताया जाएगा कि वेस्टीज के अंदर सफलता पानी है तो सिर्फ 7 चीजें करनी है। कौन सी? सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को खाओ, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, और सातवां क्या करो? फॉलो अप। ये सिस्टम जो है आपको बताया जाए, इसी को फॉलो करोगे तभी आपको सफलता इसमें मिलेगी। और दूसरी चीज जो आप यहां पे देख रहे हैं, इसमें क्या करना है? 100% डुप्लीकेशन। जो आपने देखा उसी को करो। और तीसरा स्टेप, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट यानी कि अगर आप सोचते हैं मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की पूछने की जरूरत नहीं, कोई आके मुझसे पूछे कि मेरे को मदद की जरूरत है, अगर आपको मदद की जरूरत है लोगों को कहो।
आपको अगर कोई चीज नहीं आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दुनिया में हर एक व्यक्ति को हर चीज नहीं आती। आप अपने अपलाइन से पूछो, उससे नहीं मिलता किसी न किसी व्यक्ति से पूछो। टीम यानी कि मिल के काम करोगे तभी आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपकी सफलता इसमें निश्चित है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए गलती नंबर 2 जो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में करते हैं वो है छोटे समय का रवैया, यानी कि इस बिजनेस को छोटा बिजनेस सोचते हैं। अरे क्या 700 रुपए का बिजनेस है, राइट? कहते हैं हाँ मैं तो इसको पार्ट टाइम करूंगा, अरे नौकरी कर रहा हूं उससे तो घर का खर्चा चल रहा है, थोड़ी सी आमदनी आ जाए चलेगा, राइट? हाँ मैं तो इसको हॉबी यानी कि शौक की तरह कर रहा हूं, प्रोडक्ट बेहतरीन है, कोई लोग अगर बीमार आते हैं उनको हम बता देते हैं उनका भला हो जाए। लेडीज जेंटलमैन, गलती यही होती है क्योंकि लोग इसमें डैबल यानी कि सिर्फ एक जुए की तरह कहते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, अगर सफल हो गए तो ठीक है, कमिट नहीं करते यानी कि प्रतिबद्धता नहीं लेते। इस बिजनेस को करने का जो तरीका है वो अगली स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा। इस बिजनेस को सही करने का तरीका क्या है कि व्यापारी की तरह सोच बनाइए। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। हम गलती क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से जाके मिला, सर कमाल का बिजनेस है, क्या इसको करना चाहोगे? वो कहा नहीं मेरे को नहीं करना, यानी कि दिल टूट गया। उसके बाद दोबारा उस व्यक्ति से इस बिजनेस के बारे में बात नहीं करता। अगर अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास जाके कहा ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको फायदा करेंगे, आप इन प्रोडक्ट को लीजिए, अगर वो कहता है मेरे को नहीं लेने, तो हम अपने मन को इतना तोड़ लेते हैं, एक तरह की कसम खा लेते हैं कि आज के बाद इस व्यक्ति से तो इस बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। लेडीज जेंटलमैन, हमने बनानी है अपनी सोच एक बिजनेसमैन की तरह। एक एग्जांपल जो मैं बिजनेसमैन की सोच पे इस स्लाइड के ऊपर हमेशा देता हूं कि अगर आप किसी अपने शहर के सबसे अच्छे इलाके में जहां पे सबसे अच्छी दुकानें हैं वहां जाएं, वहां पे एक कपड़े के शोरूम पे जाएं, तो कपड़े का शोरूम की कितनी कीमत होगी आपके इलाके में? लगभग लाखों रुपया तो होगी। लाखों रुपए का अगर शोरूम है उसके अंदर लाखों रुपए का माल भी होगा, यानी कि जो व्यक्ति जो उसका मालिक है वो शायद हमसे ज्यादा पैसे वाला हो। पर जब हम उसकी दुकान पे जाते हैं जिसके पास हमसे ज्यादा पैसा है और जिंदगी में हमसे ज्यादा सफल है, क्या हमसे पूछता है एक चीज दुकान में घुसने से पहले कि भाई साहब पहले अपना बटुआ दिखाओ, जेब में पैसे हैं तब घुसना, नहीं तो बाहर जाओ? नहीं, वो जितना मर्जी बड़ा आदमी हो वो हमें एक बिजनेसमैन की तरह, क्योंकि वो व्यापारी है, व्यापारी की उसकी सोच है, हमें नमस्कार करके कहता है आइए साहब आपको क्या चाहिए। एक चीज अपना के देखिएगा जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि आप जाइए उसकी दुकान पे, अगर उसके पास कपड़े की दुकान है उसको जाके कहिए साहब मुझे एक कमीज चाहिए जो यहां से हो हरी, यहां से हो लाल, कॉलर हो उसका नीला, बाहें उसकी पीली, बटन जो है उसके अंदर लाइट जले टू 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 टू। क्या ऐसी कमीज होगी? नहीं होगी। पर क्या वो बिजनेसमैन, वो व्यापारी आपको कहेगा कहीं पागल हो, कहां से आए हो? आपको क्या कहेगा? साहब आइए हमारे पास बहुत कमीज है। अरे इनको साहब को कमीज दिखाओ, अरे फैंटास्टिक सर, ये देखिए ये नया डिजाइन आया है, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। आप कमीज को देखेंगे, जो आपको पसंद आएगी उसको उठा के इधर उधर घुमा के जब देखेंगे, आप देख क्या रहे होते हैं? सही कहा, उसका दाम। जब देख के हमें लगता है कि ये दाम हमारी जेब पे कुछ भारी है, हम उसको रख के कहते हैं साहब और कुछ है क्या, राइट? व्यापारी की सोच बनाने के लिए मैं कह रहा हूं, वो समझ जाता है कि आपके लिए ये भारी है आपकी जेब के ऊपर, और आपको ये नहीं कहता जेब में तो पैसे होते नहीं, खरीदने आए थे कमीज। वो कहता साहब मैं आपको कमीज दिखाता हूं जो नया कपड़ा है, फर्स्ट क्लास डिजाइन है और उसका दाम भी कम है। ये है बिजनेसमैन की सोच। आपको कमीज पसंद नहीं आई, आपको कहेगा पैंट खरीदो। आपने पैंट नहीं खरीदनी चाहिए, आपको रुमाल, जुराब या कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिया तो ये नहीं कहता कि दफा हो जाओ मेरी दुकान से, खबरदार घुसे। वो आपको क्या कहता है? कहता साहब अगले हफ्ते हमारे पास नया स्टॉक आ रहा है, आप जरूर आइएगा। लेडीज जेंटलमैन, इसी तरह की सोच हमने अपने इस बिजनेस में बनानी है कि अगर किसी व्यक्ति ने आज हमें इस बिजनेस में ना कही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर वो हम ना हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेगा ना हमारे बिजनेस के साथ जुड़ेगा। हमने इस बिजनेस के अंदर लोगों को दोबारा दोबारा अप्रोच करना है। हमें कुछ नहीं पता कि किस दिन कौन सी चीज किस व्यक्ति को पसंद आ जाए। इसके अंदर जो सोच आपने हमेशा रखनी है कि तुरंत कार्य करे और छोड़े नहीं। जो भी व्यक्ति आपको इस बिजनेस में आता है, आपको मिलता है, उसके साथ इन प्रोडक्ट्स और इस बिजनेस के बारे में बात जरूर करें। आगे बढ़ते हुए
एक चीज के ऊपर विश्वास रखें कि बड़ा बनने के लिए आपको बड़ा सोचना होगा। मैं हमेशा कहता हूं, फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा सोचो। भाई टॉम वॉटसन जो IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स जो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके फाउंडर हैं, उनका यह कहना है कि हमने सोचा कि अगर IBM को हम एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं तो शुरू से ही हमें उसी प्रकार से काम करना पड़ेगा जिस प्रकार से एक बड़ी कंपनी काम करती है। यानी कि इसी से आप प्रेरणा लें। जब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब आप लोगों के पास जाएं तो कभी यह गलती मत करें कि साहब छोटा सा बिजनेस है, 700 रुपए का है, करोगे महीने में 500,000 रुपए कमा लोगे। नहीं, अगर बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा सोचो। जब लोगों से मिलो कहो साहब मैं आज आपको एक बिजनेस दिखाना आया हूं जिसके अंदर 3 साल के बाद आप हर महीने 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? लेडीज जेंटलमैन, तभी वो जानना चाहेगा अरे 5 लाख रुपया कैसे आ सकता है, मुझे समझाओ। नहीं तो वो सोच लेगा शायद ये दवाइयां या फूड सप्लीमेंट्स बेचने का बिजनेस है। इस चीज के अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास सोच है, बड़ी सोच है कि हां मैं आज एक जो बिजनेस कर रहा हूं उस पे मुझे गर्व है और मैं एक बड़ा बिजनेस कर रहा हूं, जब भी आपको लोग कहेंगे अरे किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, आप कहोगे ये वो बिजनेस है जिसको मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के 3 साल के बाद हर महीने मेरी 5 लाख रुपया आमदनी होगी। लेडीज जेंटलमैन, दुनिया में सिर्फ एक चीज बदलती है, वो सोच। जब एक व्यक्ति की सोच बदलती है तो उसके साथ सारी दुनिया की सोच बदलती है। आगे बढ़ते हुए गलती नंबर 3 जो लोग इस बिजनेस में करते हैं वो करते हैं अपने आप को दोषी ठहराना। आप नहीं चाहोगे कि लोग आपके व्यापार के बारे में आपके काम के अनुसार अनुमान लगाएं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। शुरुआत में लोगों को यह डर होता है कि यार मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूं, लोग मुझसे कन्विंस नहीं होंगे, मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी, उतनी क्षमता नहीं है कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकूंगा। इसके करके वो इस बिजनेस को नहीं करते। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो लोगों के सामने आती है जब लोगों से बात करते हैं कि साहब इस बिजनेस में आइए, आप इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा सकते हैं, लोग उनको कहते हैं, जिससे हम डरते हैं कि अरे बाकियों की बात छोड़ो कि लाखों रुपए कमाएंगे कि नहीं, आप मेरे को बताओ कि आप क्या कमा रहे हो। और हम ये सोच रखते हैं कि जब हमारा बड़ा चेक आएगा तब जाके हम उनसे बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस गलती नंबर 3 यानी कि खुद को दोषी ठहराना कि मुझ में क्षमता नहीं है, इसका सही तरीका क्या है अगली स्लाइड के ऊपर लेके हम आपको बताते हैं। इसका सही तरीका यह है कि आत्मविश्वासी बनो, यानी कि खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि कोई भी आदमी अपने पूरे विश्वास के साथ पूरा का पूरा बदलाव ला सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज के दिन आप मेरी तरफ देख रहे हैं, राइट, जो मेरी पर्सनालिटी या जो मेरी शख्सियत है आज से काफी साल पहले ऐसी नहीं थी। आज के दिन जो मेरा कद 6 फुट 3 इंच है, मुझे याद है जब मैं 9th क्लास यानी कि 9वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरा कद था 6 फुट 2 इंच। दिक्कत बहुत होती थी। होती क्या थी कि क्लास में जब सबसे आगे बैठने की कोशिश करता था, मेरी क्लास में जितने बाकी लड़के थे उनका कद मेरे यहां था, अगर आगे बैठता था तो उनको नजर नहीं आता था। वो कहते थे टीचर गौतम आगे बैठ गया, हमें नजर नहीं आ रहा। मेरी टीचर क्या कहती थी, गौतम सबसे पीछे। स्कूल के अंदर कोई भी लाइन लगनी, सबसे पीछे कौन खड़ा होता था, गौतम बाली। अरे दिक्कत क्या कि स्कूल के अंदर मैं ऐसे खड़ा होता था, लड़के भाग रहे होते थे, किसी के मुंह पे मेरी कोहनी लगती थी, यानी कि खड़ा भी मैं अपने आप को समेट के होता था। मेरा नाम गौतम बाली लोग जानते ही नहीं थे। कोई मुझे कहता था लंबू, कोई कहता था ऊंट, कोई कहता था जिराफ और कोई कहता था कुतुब मीनार। अरे इतनी बात छोड़ो कि वो मेरा नाम भूल गए थे, मैं भी अपना नाम भूल गया था। जब मैं स्कूल में चल के जा रहा होता था, पीछे से कोई आवाज मारता था लंबू, तो मैं मुड़ के कहता था हाँ। लेडीज जेंटलमैन, आपको तो शायद हंसी आ रही हो, पर मुझे तब लगता था कि भगवान अगर मुझे कोई श्राप दे सकता है तो भगवान ने वो श्राप दिया मेरा कद। मैं इस कद के करके इतना परेशान था। क्यों? क्योंकि जब घर जाता था तो मेरे पिताजी मुझे आके कहते थे, जब मैं अपने स्कूल के लड़कों के साथ खेल रहा होता था, अरे इतना बड़ा हो गया, छोटे छोटे बच्चों से खेल रहा है। समझ नहीं आती थी करूं तो करूं क्या। जब मैं कॉलेज के लड़कों के साथ घूम रहा होता था तो मेरे फादर आके मुझे कहते थे, अरे स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज के लड़कों के साथ घूमता है, ये तो बर्बाद। घर वालों ने तो कपड़े सिलवाने बंद कर दिए। 3 पैंटें 5 कमीजें, उन्होंने कहा इसी में 1 साल बिताओ। क्यों?
क्योंकि रात को सोते हो, सुबह 2 इंच लंबे होते हो। लेडीज जेंटलमैन, दिक्कत बहुत थी। ये सोच मेरे दिमाग में थी, हमेशा रहती थी कि मेरे अंदर कुछ कमी है, कि मेरा कद बहुत ज्यादा लंबा है। जब मैं लोगों से बात करता था, उनकी आंखों के अंदर ध्यान से झांक के सोचता था कि ये मेरे कद के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस सिर्फ एक सोच के साथ मेरी शख्सियत, मेरी पर्सनालिटी झुक गई। यानी कि जब मैं चलता भी था तो मैं इस प्रकार से चलता था ताकि लोग मेरा कद ना देख सके। यह सब मेरे साथ होता रहा जब तक मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में नहीं गया। जब मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में गया, एक दिन हमारे प्रोफेसर ने अब हमारी पूरी क्लास को एक ऐसे लिखने के लिए कहा। सब लड़कों ने लिखा, मैंने भी लिखा। अगले दिन जब हमने दिया, उसके अगले दिन हमारे प्रोफेसर आए। उन्होंने आके कहा, गौतम बाली कौन है? क्लास में सबसे पीछे कौन बैठा था? सही कहा, मैं वहां पे खड़ा हुआ, घबराया हुआ कि क्या हो गया। उन्होंने कहा, क्लास के बाद मुझसे मिलना। मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। क्यों मिलना? क्योंकि हर चीज में मैं घबराता था, मैं डरता था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी झुकी हुई थी। क्लास के बाद मैं जाके मिला अपने टीचर से। उन्होंने कहा, गौतम, मैंने तुम्हारा एसे पढ़ा, मुझे तुम्हारे सोचने का तरीका बहुत अच्छा लगा। लेडीज जेंटलमैन, जो आदमी शायद मेरा नाम नहीं जानता था, इतने सारे लड़कों में मुझे पहचानता नहीं था, एक कागज के टुकड़े से उसने मेरे सोचने के तरीके को अप्रिशिएट किया। उसने कहा कि ऐसा है कि गौतम, हमारे कॉलेज का एक इंटर कॉलेज कंपटीशन हो रहा है, डिबेटिंग कंपटीशन, और मैं चाहता हूं कि आप कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। मैं कहा, मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करूं, लोगों के सामने खड़े होकर बोलूं? मेरे को इतना डर लगा, मैंने उनको मना किया। पर वो हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी थे, उनकी बात मुझे माननी पड़ी। तैयारी करनी शुरू कर दी। जो टॉपिक मुझे मिला था, पर उसके साथ साथ मैं करता था हर रोज पूजा। किस चीज की? कि मुझे याद था कि जब हमारे स्कूल में मैं 6th क्लास में पढ़ता था, हमारे भारत के एक राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनका कुर्सी में देहांत हुआ था और हमें 3 दिन की छुट्टी मिली थी। मैं रोज सुबह तैयारी करता था और एक पूजा करता था, हे भगवान, हमारे देश में इतने नेता हैं, कंपटीशन वाले दिन सिर्फ एक को ऊपर बुला लो ताकि छुट्टी हो जाए, ताकि मैं लोगों के सामने ना जाऊं, उनके सामने बोलना ना पड़े, लोग मेरी हंसी ना उड़ाए। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं था। पर शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। उस दिन वो दिन आया, कंपटीशन शुरू हुआ। लोग जाते थे स्टेज के ऊपर, जाके कहते थे, लेडीज जेंटलमैन, मुझे जो टॉपिक मिला है वो टॉपिक है ये, इसके ऊपर विचार मेरे ये है। अगर हम इसको इस प्रकार से करें तो हमारे देश को इस प्रकार से फायदा हो सकता है, बाकी लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसा करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने विचार आके बता रहा था और मैं वहां बैठा हुआ डर के देख रहा था कि मेरा नंबर ना आए। क्यों? क्योंकि मेरे पास आत्मविश्वास नहीं था। मैं लोगों से घबराता था। पर मेरा नंबर आया। जब मेरा नाम पुकारा गया, मैं उसी तरह स्टेज पे गया जिस तरह मैं चलता था, यानी कि झुक के। मैं झुक पे स्टेज पे गया, जाके खड़ा हो गया। लोगों से देखने को डर रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो हंस रहे होंगे कि एक मंच के ऊपर, एक स्टेज के ऊपर एक इतना लंबा सा खंबा कहां आ गया। मैं नीचे अपनी नजर करके अपना बोलना शुरू हो गया। लेडीज जेंटलमैन, मेरा नाम है गौतम बाली और मुझे जो टॉपिक मिला है वो मेरा टॉपिक है ये। मेरे से पहले जो कुछ लोग आए, उन्होंने ये बोला, मैं उनमें से इन बातों पे सहमत हूं और इन बातों पे सहमत नहीं हूं। जिनकी बातों पे सहमत नहीं हूं, वो इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि दुनिया भर के आंकड़े इस प्रकार से इस चीज को कहते हैं। लेडीज जेंटलमैन, जब मैं बोल रहा था, मुझे लगा कि सारे के सारे लोग वहां से भाग गए। जब मैंने देखा तो कोई उस दिन हंस नहीं रहा था। लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उस समय मैंने देखा कि ये वो दुनिया है जिसके करके मेरा आत्मविश्वास नीचे गया, कि मुझे लगता था कि ये मेरे पे हंसेंगे। अरे, अगर इन लोगों को मेरे कद से दिक्कत है तो मुझे क्यों है? उस दिन मैं सीधा खड़ा हुआ। लेडीज जेंटलमैन, मैं गया था स्टेज पे झुका हुआ। जब मैं नीचे उतरा तो बिल्कुल सीधा। जब मैंने ऐसे चलना शुरू किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गौतम, तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ नहीं बदला था। जिस दिन मैंने अपनी सोच अपने बारे में बदली, दुनिया ने अपनी सोच मेरे बारे में बदली। लेडीज जेंटलमैन, मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं। जो चीज ने मेरी जिंदगी में बदलाव लाया,
कि जब आपके अंदर विश्वास है, लोग आपको गलत भी कहते हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसका दूसरा सही तरीका यानी कि सबसे पहले खुद में आत्मविश्वास। वेस्टीज का बिजनेस बेस्ट है, हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं और इसके अंदर मैं सफल जरूर होऊंगा। दूसरा तरीका क्या है? पथ सलाहकार यानी कि मेंटर। आपके अपलाइन यानी कि उनसे ऊपर जो सफल लोग हैं, एक पथ सलाहकार चुनो, एक मेंटर चुनो जो आपको मदद करने के लिए तैयार हो। और जिन लोगों से आपने बात करनी है और शुरुआत में आपको लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, इन एक्सपीरियंस मेंटर्स को, अपलाइंस को चुनो ताकि वो आपके साथ जाके उन लोगों को इस बिजनेस और इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता सके। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपको पथ सलाहकार यानी कि मेंटर जो आपको सलाह देते हैं, उनको मानो। ये मत सोचो कि यार ये बॉम्बे से आए, ये दिल्ली से आए, ये बड़े शहर से आया, ये छोटे शहरों के अंदर ये हमारे लोगों की क्या सोच है, उसके बारे में क्या कहेंगे। नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जितने वो सवाल हैं जो हमारे बिजनेस के बारे में लोग उठा सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपके सक्सेसफुल अपलाइंस वो सब जब उन सवालों का जवाब पहले ही देख चुके हैं। और जब भी मुश्किल खड़ी हो, अपने अपलाइन को फोन करो। ये मत सोचो अरे जब अगली बारी मिलेगा तब मैं पूछूंगा। नहीं, आपने करना सिर्फ एक काम है, जब भी मुश्किल खड़ी हो उनको याद करो। अगर कोई पूछता है स्पिरुलिना कैसे काम करता है, इसको कैसे लेना है, क्या होगा इससे, नोनी से क्या फायदा, फ्लैक्स से क्या फायदा, नीम से क्या फायदा है, डिटॉक्स पैड कैसे लगाने हैं, कंपनी के बारे में क्या है, कंपनी चलेगी कि नहीं, आमदनी आएगी कि नहीं, क्या ये बिल्कुल स्टेबल है। किसी चीज पे अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपको कोई शक है, तो अपने अपलाइन से बात कीजिए। मुश्किल खड़ी हो तो उपाय के लिए उनको याद करें, वो आपकी मदद करेंगे। सलाहकार की सहायता लें 2-on-1 करने के लिए। 2-on-1 यानी कि एक वो व्यक्ति जो आपका गेस्ट प्रोस्पेक्ट, जिसको आपने बिजनेस के बारे में बात बतानी है, उसके साथ 2 लोग यानी कि आप और आपके अपलाइन जब जाके 2-on-1 करते हैं, यानी कि 2 लोग एक व्यक्ति के साथ बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, आपका पथ सलाहकार। ये मत सोचिए कि यार मेरे अप लाइन में ये व्यक्ति मुझे क्यों मदद करेगा, क्योंकि वेस्टीज का कल्चर, हमारा सिस्टम, हमारा संस्कार, हर एक मार्केटिंग प्लान की चीज इसी तरह से डिजाइंड है कि आपका पथ सलाहकार जिस भी लेवल पे हो आपको मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वेस्टीज के अंदर रोल ऑफ एलओबी है। यानी कि आप जिस भी लेवल पे हो, अगर ऊपर वाले लोग भी आपको मदद करते हैं, आप के काम करने से उनको भी फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हुए, गलती नंबर 4। आप एक बच्चे को देख रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर जो रो रहा है, यानी कि यही गलती हम भी करते हैं और बच्चे की तरह रोते हैं। यानी कि असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और बहुत नाजुक हो जाते हैं। हम हमेशा दूसरे को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं या अवसर को दोषी ठहराते हैं। अरे यार वेस्टीज फालतू की कंपनी है, अरे प्रोडक्ट्स बहुत थके हुए हैं, अरे मार्केटिंग प्लान में दम नहीं है। एक्चुअली है क्या, हमने कर दी वही चीज जो ज्यादातर लोग करते हैं। अगर आप पहली बारी करेंगे तो कोई अलग बात नहीं करेंगे, क्योंकि लाखों लोग और वो लोग जो आज के दिन इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं, वो भी इस गलती को कर चुके हैं, यानी कि असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना। इसका सही रास्ता क्या है? चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। सही रास्ता क्या है कि साहसी बनो, असफलता को स्वीकार करो। असफलता तभी आती है जब समय सही नहीं होता। यह नहीं कि आप ही का समय सही हो सकता है, उस व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं उसका समय सही ना हो। अगर आप उसको बिजनेस के बारे में ऑफर कर रहे हैं, अरे मेरा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नौकरी बढ़िया, व्यवसाय बढ़िया है, हो सकता है 6 महीने के बाद उसकी नौकरी पे कोई खतरा बन जाए, तो वो क्या करना चाहेगा आपके साथ इस बिजनेस में? हो सकता है अगर उसका बिजनेस है, कोई व्यवसाय कर रहा है, उसका बिजनेस के अंदर घाटे पड़ने शुरू हो जाए, तब उसका सही समय हो आपके साथ आए। आप अगर आज के दिन पे किसी की बात करते हैं कि ये फूड सप्लीमेंट लीजिए जिनके साथ आपकी सेहत बिल्कुल ठीक होगी, वो कहेगा मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। आज के दिन पे उसका समय सही नहीं है, पर उसको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहिए, बिजनेस के बारे में जब भी मिले बात करें। हमारे वेस्टीज के व्यवसाय के अंदर हम कुछ चीजें लोगों को हमेशा बताते हैं कि आपने करना क्या है। रूल ऑफ 3 यानी कि 3 का कानून। 3 का कानून क्या है? सबसे पहला कि एक चीज याद रखिए कि कोई करेगा, कोई नहीं करेगा,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या, यानी कि 3SW, सम विल सम वोंट सो व्हाट, 1N यानी कि नेक्स्ट। रुक के मत बैठिए कि आप करोगे नहीं करोगे मैं भी नहीं करूंगा, नहीं, ये सोच नहीं बनानी। अरे व्यक्ति इसको करना चाहता है, गुड, अगर नहीं करना चाहता वेरी गुड, 1N यानी कि नेक्स्ट। रूल ऑफ 3 के अंदर जो 3 कानून है, सबसे पहला SW3, कोई करेगा कोई नहीं करेगा तो क्या हुआ, 1N। दूसरा कि हर रोज 3 लोगों से मिलो। हर रोज 3 लोगों से क्यों? कभी आपने सोचा कि हर रोज हम 3 बारी खाना खाते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और हर खाने में लगभग 20 मिनट लगते हैं, यानी कि हर रोज 1 घंटा हम खाना खाने में बर्बाद करते हैं। तो कुछ चीज अलग सोची जाए, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को हम छुट्टी लेंगे, 30 टाइम का नाश्ता, 30 टाइम का लंच और 30 टाइम का डिनर अपने सामने रखेंगे और 30 घंटे नॉन स्टॉप खाएंगे। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यह चीज हम मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि वेस्टेज के बिजनेस में क्यों करते हैं कि एक दिन जब कंपनी की मीटिंग हो रही है उसी दिन अपने सारे के सारे लोगों को बुलाना चाहते हैं? नहीं, हर रोज करना है। अगर आप हर रोज खाना नहीं खाएंगे तो आप 30वें दिन क्या, आप 13 दिन से ज्यादा आप जिंदा नहीं रहेंगे उस खाने को खाने के लिए। पर क्या हम हर रोज नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना इकट्ठा खा सकते हैं? नहीं। कुदरत का कानून कहता है कि लंबी उम्र पानी है, स्वस्थ जीवन पाना है तो सुबह, दोपहर, शाम। वेस्टीज का भी रूल ऑफ 3 कहता है कि एक व्यक्ति सुबह, एक दोपहर और एक शाम, सबको इकट्ठे नहीं। इसके साथ साथ जो तीसरा हमारा रूल ऑफ 3 है उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारी बाजू की लंबाई क्या होती है? 3 फुट। ये जो 3 फुट तक की हमारी बाजू होती, जहां तक जाती है, ये जो इलाका होता है, ये जगह हमारी मलकियत, हमारी सल्तनत होती है। अगर इस बिजनेस में सफलता पानी है तो एक चीज की कमिटमेंट, प्रतिबद्धता कर लो कि यानी कि मेरे पास रहेगा इस बिजनेस को करने के लिए पूरा का पूरा जुनून। 1 साल की प्रतिबद्धता और हमने कमिटमेंट ली है और उस कमिटमेंट के अंदर आज के बाद इस 3 फुट के दायरे में कोई भी अगर अंदर आएगा तो उससे हम वेस्टीज के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। आपके साथ होता क्या है? कोई भी आपका दोस्त मिलता है, आपसे हाथ मिलाता है, पूछता है क्या हाल है, आप कहते हो ठीक हो। अगले दिन मिलता है, फिर हाथ मिलाता है और वही सवाल पूछता है क्या हाल है, आप कहते हो ठीक हो। 15 दिन के बाद मिलता है, हाथ मिलाता है, पूछता है क्या हाल है, आप कहते हो बिल्कुल ठीक है। लेडीज जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा कि अगर जिंदगी को बदलना चाहते हो तो कुछ बदलना होगा और एक छोटी सी आदत बदलने से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। आज इस वीडियो को देखने के बाद जब आप बाहर जाएं, आपसे जो आपका दोस्त मिले, अगर आपसे हाथ मिलाए और हाथ मिला के पूछे क्या हाल है, उसको कहना नोनी स्पिरुलिना खाता हूं, बिल्कुल बढ़िया है। कभी आपने सोचा उसका क्या रिएक्शन होगा? स्पिरुलिना क्या है? शुक्र है पूछा तो सही, करना क्या है? स्पिरुलिना के बारे में बताओ। अरे स्पिरुलिना के बारे में नहीं जानते? ये वो चीज है जो पिछले 3.5 करोड़ सालों से इस धरती पे है, जिसके करके हमारे इंसान इस धरती पे जन्म ले सका। ये इतना ही नहीं, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर जाते हैं ये वही कैप्सूल फूड लेके जाते हैं। ये वो चीज है जिसके अंदर 40 तरह के तत्व हैं जो पूरे के पूरे हमारे शरीर को जरूरत होते हैं। और जानकारी चाहिए? सीडी दिखा दो। दिखाई तो क्या होगा? लेगा या नहीं लेगा? लेगा तो वेरी गुड, नहीं लेगा तो वेरी गुड। अगले दिन मिलेगा कि नहीं, हाथ मिलाएगा तो पूछेगा क्या हाल है, आप कहना मैं अभी भी स्पिरुलिना खाता हूं, बिल्कुल बढ़िया है। लेडीज जेंटलमैन, हफ्ते के बाद मिलेगा, जब हाथ मिलाएगा पूछेगा क्या हाल है, कहना मैं तो स्पिरुलिना खाता हूं, मेरा भाई भी खाना शुरू हो गया, मेरे 2 दोस्तों ने और खाना शुरू कर दिया, सब बढ़िया। लेडीज जेंटलमैन, 21वें दिन जब से आपसे हाथ मिलाने लगेगा, पहले ही कहेगा मेरे को पता है कि आप स्पिरुलिना खाते हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। हमने एक काम तो कर दिया, 21 दिन के अंदर अंदर उसको स्पिरुलिना का नाम रटा दिया। लेडीज जेंटलमैन, मेरी गारंटी इस चीज के अंदर है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको कोई ना कोई व्यक्ति उसके परिवार में जरूर मिलेगा जो कहेगा कमजोरी है, ये दिक्कत है। वो कहेगा अरे यार, मेरा ये दोस्त जब भी मिलता है स्पिरुलिना के बारे में बोलता है, और आपको कहेगा कि वो प्रोडक्ट मुझे दे दो। इसी चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए भी। अगर आपसे पूछे क्या हाल है, अरे वेस्टीज का बिजनेस शुरू किया, कमाल का बिजनेस है। वेस्टीज क्या है? मार्केटिंग प्लान बताओ। ज्वाइन करता है, गुड। नहीं ज्वाइन करता, वेरी गुड, यानी कि सम विल सम वोंट सो व्हाट, 1N नेक्स्ट। लेडीज जेंटलमैन, चलिए हम चलते हैं अगली गलती के ऊपर, जो गलती नंबर 5 जो लोग इस बिजनेस में करते हैं।
यानी कि जो लोग इसमें बिक्री नहीं करते, यानी कि रिटेल सेल्स नहीं करते। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। अगर हमारे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स मूव करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों को देंगे, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप इस बिजनेस में अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अपने दोस्तों को लेके आएंगे, ऐसे उन लोगों को लेके आएंगे जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे, वो इसमें ज्वाइन तो कर लेंगे, वो भी प्रोडक्ट नहीं मूव करेंगे, यानी कि सेल नहीं करेंगे अगर आप नहीं करते। यानी कि आपको देख के उनको इंकरेजमेंट और उनको उत्साह मिलेगा, ताकि वो भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इस गलती को आपने बिल्कुल नहीं करना। और इसका सही तरीका जो मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाना चाहता हूं, इसका सही तरीका क्या है कि पहले कुछ महीने आप इस बिजनेस में आके आप रिटेल सेल्स कीजिए, यानी कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताइए। जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी को भी कहेंगे कि आप वेस्टीज का एश्योर शैम्पू लीजिए, वो आपसे एक सवाल पूछेगा, अरे वेस्टीज के एश्योर शैम्पू में खास क्या बात है? आप उस चीज के लिए उसको धन्यवाद कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे उसने पूछा कि इसमें खास क्या है, वो आपको दे रहा है एक मौका कि ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, उसको बता सको कि हमारे इस प्रोडक्ट या इस बिजनेस में क्या फायदे हैं। जब आप लोगों को प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप अपने आप को सिखा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब आपका नेटवर्क बनेगा, आपकी बहुत बड़ी टीम बनेगी, उसके अंदर भी आपके नए डाउनलाइंस आपसे आके पूछेंगे कि सर इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को बेचा हुआ है, तभी आप उनको ठीक तरह से सिखा सकेंगे। यहां पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो हमारे इस टाइम पे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं कानपुर से, मिस्टर विजय कुमार मिश्रा, वन ऑफ अवर टॉप अर्नर्स। शुरुआत से ही उन्होंने वेस्टीज के बिजनेस में शुरुआत की थी। जब वो इस मॉड्यूल को करते हैं, जो वो एग्जांपल देते हैं, वो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। विजय मिश्रा जी ने जब हमारा वेस्टीज का बिजनेस शुरू किया, आज से लगभग 5 साल पहले, उनका बैकग्राउंड क्या है कि उनका पहले केमिकल्स का बिजनेस होता था। केमिकल्स का बिजनेस जो उनके पार्टनर्स के साथ अनबन होने के कारण उस बिजनेस को बंद करना पड़ा, और उस बिजनेस के अंदर जितने उधार थे वो इनके ऊपर आ गए। इन्होंने करना शुरू किया और कुछ बिजनेसेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पर इतनी सफलता नहीं मिली। जब उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन की तो 10 साल से अपना पुराना स्कूटर तक नहीं बदल सके थे, जो अपने बिजनेस में हर साल बदलते थे। जैसे वो खुद बताते हैं कि जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया तो उन्होंने बिजनेस को शुरू किया कानपुर और लखनऊ में, क्योंकि दोनों पास पास थे, ताकि इतनी आमदनी उनके पास थी नहीं कि बिजनेस को और ज्यादा फैला सके। तो उन्होंने पास के इलाके चुने ताकि कम खर्चे में वो अच्छी तरह काम कर सके। जो विजय मिश्रा जी खुद बताते हैं कि कई बार होता क्या था कि उनके कोई डाउनलाइंस, उनके ग्रुप के सदस्य लखनऊ से फोन करते थे, मिश्रा जी एक बहुत बढ़िया आदमी है, आप प्लीज लखनऊ आ जाएं ताकि उनके साथ एक मीटिंग कर लो, उनको बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में समझा दो। और विजय मिश्रा जी कहते थे, यार आपको मैंने कितनी बारी कहा है, कम से कम 2 दिन का समय दिया करो, क्योंकि आज मेरी सारी की सारी मीटिंग्स कानपुर में लगी हुई हैं। जो सच नहीं होता था, पर मिश्रा जी जैसे बताते हैं, वो इस चीज को क्यों कहते थे, क्योंकि कानपुर से लखनऊ जाना, वापस आना, कम से कम खर्चा होता था 100 रुपया। और कई समय ये टाइम भी होता था कि उनकी जेब में 100 रुपए नहीं होते थे। तो वो करते क्या थे, जैसे फोन नीचे रखते थे, उस टाइम पे हमारे पास स्पिरुलिना एंड ग्लूकोसामीन 2 हेल्थ के प्रोडक्ट्स थे, वो इन प्रोडक्ट्स को लेके जाते थे और अपने जान पहचान के व्यक्तियों को इसके बारे में बताते थे। जहां ही 2 बोतल बिकती थी, उनके पास 100 रुपया रिटेल मार्जिन आता था, वो इमीडिएटली फोन उठा के अपने लखनऊ के डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करते थे, सुनो मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और अगली ट्रेन या बस पकड़ के मैं लखनऊ आ रहा हूं। लेडीज जेंटलमैन, आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, विजय मिश्रा जी की एवरेज इनकम 3.5 लाख रुपया है। उन्होंने इस समय ना ही सिर्फ अपने लिए एक बहुत बड़ा 35 लाख का प्लॉट खरीदा है, एक फार्म हाउस खरीदा है, 2 गाड़ियां अपने लिए खरीद चुके हैं, पटना तक में अपने लिए फ्लैट ले चुके हैं। और वो सब आमदनी जो उन्होंने बनाई, वो बनाई शुरुआत की उसी रिटेल आमदनी से। एक चीज जो हमारे बिजनेस में कही जाती है कि वो लोग बेवकूफ होते हैं जो पैसा लगा के पैसा कमाते हैं, अक्लमंद लोग बगैर पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। जब शुरू में आप इसमें काम करेंगे, आपको इमीडिएट इनकम आती है रिटेल से।
क्योंकि जो बड़ी इनकम्स की हम बात करते हैं वो बड़ी इनकम आती है जब आपका बड़ा बिजनेस या बड़ा नेटवर्क होता है। बड़ा नेटवर्क बनाने में समय लगता है और छोटे नेटवर्क पे छोटी आमदनी होती है, पर उस समय तुरंत आय के लिए आप अपने लिए रिटेल करके प्रोडक्ट्स को कमा सकते हैं। हमारे यहाँ पे कितने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एमबीएस, जो आज के दिन पे 90-90 हजार रुपए की आमदनी पे चले गए। लड़कियां लड़के जो इसमें आके यंग शुरू करते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका लक्ष्य हर रोज का सिर्फ एक होता है कि ज्यादा नहीं, कि कम से कम 500 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल करने हैं। यानी कि 500 रुपए के जब प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, 100 रुपया मार्जिन रिटेल का हर रोज कमाते हैं, महीने में 3000 रुपए। उस 3000 की आमदनी से उनका पेट्रोल और मोबाइल का खर्चा पूरा होता है। यानी कि इसी बिजनेस से कमाई हुई आमदनी को आगे लगा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए कि जब आप इस बिजनेस में आके करते हैं, जैसे जैसे आप और सफल होते हैं, हायर लेवल्स पे जाते हैं, तब आप रिटेल सेल्स कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब आपकी आमदनी आनी शुरू हो जाती है ओवरराइडिंग कमीशंस, यानी कि आपको मिलता है डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड, और साथ ही साथ उस समय आपको अपने अधिक समय लगाना होता है अपने डाउनलाइंस जो इस बिजनेस में आ चुके हैं उनको सिखाने के लिए, ताकि वो भी इस बिजनेस में पूर्ण सफलता पा सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी गलती नंबर 5। चलिए हम चलते हैं गलती नंबर 6। गलती नंबर 6 जो बहुत ज्यादा लोग हम करते हैं वो क्या होती है कि उन लोगों को सुनना जो लोग हमारे सपने चुराते हैं। ज्यादातर वो लोग जो हमारे क्लोज होते हैं, हमारे भाई बहन, माता पिता, पत्नी, दोस्त। जब हम पूरे उत्साह से, पूरे विश्वास से इस बिजनेस को करने के लिए आगे जाते हैं, वो हमसे कहते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, मेरे चाचे के भाई के लड़के के उसने ये किया था, इस तरह का, वो सफल नहीं हो सका, तेरे से नहीं हो सकेगा। और हम उन लोगों की बातों को सुन के इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। एक चीज जो हम वेस्टीज के अंदर कहते हैं, पहली चीज, इसके अंदर आने के लिए जल्दी मत करो। अगर आपके मन में कोई शंका है बिजनेस के बारे में, इसकी सफलता के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, 1 महीना लगता है, 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगता है, पूरा का पूरा अपने आप को संतुष्ट करो। जब आप पूरे के पूरे सेटिस्फाइड हैं, आप इस बिजनेस को आके करते हैं। अगर आपके सपने कोई चुराता है तो गलती आपकी नहीं, उस व्यक्ति की भी नहीं, गलती सिर्फ आपकी सोच की। अगली स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए लेडीज जेंटलमैन, इसका सही तरीका क्या है कि अपने कान बंद कर लो, पहले पूर्ण विश्वास करो। एक चीज मैं कहता हूं कि अगर आप लोग बाजार जाएं सोना खरीदने के लिए, यानी कि गोल्ड, सोना आप किससे खरीदेंगे? पान की दुकान से? नहीं, आप खरीदेंगे कहां से? सुनार की दुकान से। किस सुनार की दुकान से? जिसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि इस शहर का सबसे बड़ा चोर सुनार मैं हूं? नहीं, आप उससे खरीदेंगे जिससे या तो आपने पहले खरीदा है या आपके जान पहचान के लोगों ने खरीदा है। जब आप उसकी दुकान पे जाते हैं, आप धर्म कांटे पे तुलवाते हैं, कसौटी पे रगड़वाते हैं, हॉलमार्क का निशान देखते हैं, तब जाके सोना लेके आते हैं। अगर आपने वो सोने की चेन अपने गले में डाली है और कोई व्यक्ति अगर आपको आके कहे कि ये पीतल की है, इसको फेंक दो, क्या फेंकोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण विश्वास करके आए। इसी तरह जब वेस्टीज में आप आते हो, जब आप पूर्ण विश्वास करके आए हो, अगर कोई आपके सपने चुराने की कोशिश करे तो आप कर रहे हैं गलती नंबर 6। इसका सही तरीका यही है कि शुरू में लोगों के साथ इसमें बहस के अंदर ना शामिल होइए। कोई अगर आपको कहता है आपके बिजनेस में क्या है, हमारे बिजनेस में ये है, हमारे बिजनेस में वो है, शुरू में क्योंकि आप अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, आप किसी के साथ बहस में मत पड़िए। उनको सिर्फ एक बात कहिए कि आपका निर्णय आपका, मेरा विचार मेरा। जब आप पूरे ट्रेन हो जाएं, तब जाके आप लोगों से पूरे तरीके से बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि सही रास्ता यही है कि व्यापार को उन्नति का मौका दें। क्यों? क्योंकि आपने 1 साल की प्रतिबद्धता ली है। इस बिजनेस को सफल होने के लिए 1 साल चाहिए और मल्टी लेवल मार्केटिंग का वक्त आ चुका है। जैसे दुनिया में लोगों को नौकरी मिलना मुश्किल है, छोटे बिजनेसेस करना मुश्किल है, आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किल होगा, तो लोग इसी बिजनेस को करेंगे और मल्टी लेवल मार्केटिंग का वक्त आ चुका है। हम में से कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो इस इतिहास को बदल सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली स्लाइड पे आपको ले जाते हुए सबसे इंटरेस्टिंग और 7वीं गलती, जो लास्ट गलती लोग करते हैं, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द बोलना।
यानी कि अपने स्पॉन्सर जो व्यक्ति इस बिजनेस में लेके आता है उनके आगे ना समाप्त होने वाली शिकायतें जब भी मिले, अरे साहब ये क्या था, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आए, मीटिंग के अंदर गर्मी थी, वहां पे पानी नहीं मिला, देर हो गया, उसने मेरे से ऐसे बात की। यानी कि कुछ ना कुछ शिकायतें हमेशा। और दूसरी या भावनात्मक यानी कि इमोशनल डिमांड रखना। साहब मेरे को बिजनेस करने में 30,000 रुपए की शॉर्टेज है, 20,000 का मेरे पास ऑर्डर है, 10,000 आप डालो, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। साहब मेरा एक ग्रुप चला दो, उसको ऐसे आगे बढ़ा दो, ये मीटिंग कर दो, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। अरे नहीं करना तो कल के छोड़ते हुए आज छोड़ो, पर इस तरह की इमोशनल डिमांड्स हमारे बिजनेस में नहीं चलती। लेडीज जेंटलमैन, आप यहां पे जो देख रहे हैं चेहरा, सबसे पहला चेहरा आप देख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है कि नहीं, कि जो व्यक्ति इस तरह से देख रहा है, यही शक्ल हम लोगों के सामने बनाते हैं। यानी कि अपने अपलाइन की हर बात के ऊपर हम करते हैं शक। जब उसने कहा कि चलो आपके साथ मैं मीटिंग करता हूं, आपको इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए का बिजनेस करना है, तो हम क्या सोचते हैं एलो भी चाहिए होगी, तभी मेरे से ज्यादा काम करवा रहा है। जब वो कहता है चलिए आइए मैं आपके साथ टीम बिल्ड करता हूं, आपकी होम मीटिंग्स करता हूं, आपके लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हम क्या सोचते हैं, शक की निगाह, बाकी जगह नहीं चल रहा होगा तभी मेरे पीछे पड़ा है। लेडीज जेंटलमैन, इस तरह की सोच गलती नंबर 7 है जो हमने अपने बिजनेस में नहीं लानी। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमको काम सिखा के, हमारे लोगों के साथ काम करके हमारी सफलता को और सफल बनाना चाहता है, तो उस पर हमें शक करना चाहिए। दूसरा चेहरा हमेशा हंसना, कि कोई आदमी करे हर एक की खिल्ली उड़ाना, अपलाइन का कभी मजाक नहीं उड़ाना। अरे वो आया था, वो ऐसे कह रहा था, मैंने उसको ऐसा जवाब दिया। ये हमारे बिजनेस के अंदर बिल्कुल नहीं करना। तीसरी चीज जो आप देख रहे हैं, 2 रंग का चेहरा, कि यानी कि जब अपलाइन आया, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, अरे सर आप तो मेरे गुरु हैं, आपने इतना अच्छा मेरे को मौका दिया, मैं आपके चरण धो के पीऊंगा। जब व्यक्ति गया, गधा कहीं का, यानी कि मुंह पे कुछ पीठ पे कुछ नहीं। हमारा बिजनेस टोटल सच्चाई का है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथा चेहरा आप देख रहे हैं, हो हर चीज में हैरान होना। अच्छा मीटिंग थी, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, स्कीम, मुझे तो पता ही नहीं। अरे पता करना आपको चाहिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस। सातवीं गलती का सही रास्ता क्या है? नंबर 1, टी अप योर स्पॉन्सर। टी अप का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना, यानी कि सम्मान देना। आपके जो अपलाइन है, हमेशा उनको इज्जत और सम्मान दो। अगर आप सम्मान दोगे तो आपके परिवार में वो ही संस्कार पैदा होगा कि आपके आने वाले डाउनलाइंस भी आपको सम्मान करेंगे, क्योंकि आप अपने अपलाइन को सम्मान करते हैं। राइट? आपके अपलाइन का काम क्या होता है? आपको सलाह देना, आपकी हिम्मत बढ़ाना और आपका हाथ बढ़ाना, ताकि आप इस बिजनेस में सफल हो सके। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप इस काम को करना चाहते हैं और आपने टारगेट लिया कि इस महीने में डायरेक्टर बनूंगा, और आप डायरेक्टर नहीं बने, तो क्या आपका अपलाइन आपको आके कहेगा कि क्या सोचते थे अपने बारे में, डायरेक्टर बनोगे? कभी शक्ल देखी है? तुम्हारे जैसा आदमी जिंदगी भर में नहीं बन सकता था, इस मेहनत कैसे सोच लिया? लेडीज जेंटलमैन, ऐसा कोई अपलाइन नहीं करेगा। वो आपको क्या कहेगा? अरे मेरे शेर, अरे मेरे दोस्त, हम दोनों इकट्ठे हैं, इस महीने नहीं बन सके, चलो अब काम करते हैं, अगले महीने तुम डेफिनेटली डायरेक्टर बनोगे। जो व्यक्ति जो आपकी इतनी हिम्मत बढ़ाता है, आपको सलाह देता है, आपका साथ देता है, क्या उस व्यक्ति का मजाक उड़ाना चाहिए या उसके ऊपर शक करना चाहिए? उसको हमेशा इज्जत और सम्मान देना चाहिए। किस प्रकार से? अरे मैं तो शुक्र हूं उस अपलाइन का, जिसने जब वेस्टीज का बिजनेस उसके सामने आया, उसने मुझे चुना। जब मुझे वेस्टीज के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने मुझे पूरा ज्ञान दिया। अरे प्रोडक्ट कहां से मिलते हैं मुझे नहीं पता था, उसने मुझे बताया। मीटिंग जब हुई, मेरे अपलाइन ने मुझे याद किया, ताकि मैं आके पूरी शिक्षा लेके इस बिजनेस में आगे बढ़ सकूं। अगला स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, इस बिजनेस का सही तरीका क्या है कि 100% जिम्मेवार रहो। यह बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है। आप अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहे। आपका मकसद है कि जितनी जल्दी आप इस बिजनेस को सीख लें, उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में और ज्यादा सफलता पाएंगे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए
सही रास्ता यह है कि इसमें हमेशा मीठी जुबान का प्रयोग करें और एक चीज अडॉप्ट करें जिसको हम कहते हैं टफ लव फिलॉसफी। टफ लव फिलॉसफी यानी कि अगर आपका अपलाइन कभी आपसे किसी चीज के बारे में बोलता है तो आपको बुरा नहीं बनाना, क्योंकि वो आपके फायदे में है। इसके ऊपर जो एक एग्जांपल हम देते हैं, यानी कि एक जिराफ, जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो मां तो उसको प्यार करती है। मां उसको प्यार करती है कैसे कि चाट के, पर उसका मकसद होता है कि बच्चा फटाफट अपने पैरों पे खड़ा होकर चलना शुरू हो जाए ताकि कोई शेर या और चीता आके उसको खा ना जाए। जब बच्चा खड़ा नहीं होता तो मां क्या करती है, उसको एक पैर मारती है। पैर मारती है, उसको फिर प्यार करती है। अगर बच्चा खड़ा हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर चाटने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर एक पैर मारती है। उसके इस पैर मारने में उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि एक चीज होती है टफ लव फिलॉसफी, कि बच्चे को सही समय पे खड़ा करना है ताकि वो जिंदगी में सफल हो पाए। यही चीज आपके अपलाइंस आपसे करेंगे जब आपको सिखाएंगे आपकी गलतियों के ऊपर आपने उस पर बुरा नहीं बनाना। आगे बढ़ते हुए जो मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो अपलाइन है वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता है और एक विजेता है। राइट? आपने उसी प्रकार से इनको यूज करना है। आपको अपना पूरा का पूरा विश्वास अपने अपलाइन के ऊपर रखना है। राइट? कभी भी कोई मुश्किल आए, लगे कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आ सकता, और उससे अगर आपको डर लगता है तो याद कीजिए अपने अपलाइन को, जो कि एक नेता है, आपको आके सिखाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, जो एक विजेता है कि 2 on 1 आपके साथ करेगा और उस व्यक्ति को इसके अंदर लेके आएगा। यही हमारे इस बिजनेस का पूरा रूल है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आज आपने इन गलतियों के बारे में सीखा, इनको आज सिर्फ सुनना या देखना, इसका यह मतलब नहीं है कि आपने इनको पा लिया और अपना लिया और आप सफल हो जाएंगे। अगर आप इन गलतियों को नहीं करना चाहते और आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक एक करके इन गलतियों को अपने अंदर से बाहर निकालिए। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। राइट? सो लेडीज जेंटलमैन, ये था हमारा दूसरा मॉड्यूल, शुरुआत की 7 गलतियां। थैंक यू सो मच, आपने इसको देखा और इसको अपनाइए, और सफलता, एक चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ आपके कारण है। इसको आपने देखा, अपनाओगे और सफलता पाओगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।